आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों में से यहाँ पर विसंगत कथन को चुनिए। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर चारों में से कौन सा सबसे भिन्न है। ठीक है, तो पहला हमारा अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाने वाले जल की गति जो है उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। दूसरा जो झिल्ली होता है वो कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड से बने होते हैं। तीसरा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील जो अणु हैं झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। और चौथा है पादपों में से यहाँ पर मतलब पादपों में कोशिका झिल्ली में काइटिन शर्करा होता है। देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो पहला क्या कह रहे हैं, अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाने वाले। अर्धपारगम झिल्ली का मतलब जो कह सकते हो कुछ कणों को, ठीक है, कोशिका के अंदर जाने देते हैं। ठीक है, और झिल्ली का मतलब जैसे कोशिका के जो आवरण होते हैं उन्हें झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, तो अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाने वाले जो जल की गति है, ठीक है, उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा से प्रभावित होती है। ये हमारा, ठीक है, कह सकते हो सही कथन है। और यहाँ पे इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जैसे जो कोई विलेन हो, ठीक है, वो विलेन, ठीक है, तो यहाँ पे विलेन में क्या होता है, कह सकते हो विलायक के अणु होते हैं, ठीक है, और विलय के अणु होते हैं। ठीक है, यहाँ पे किसका विलेन है, जैसे मान लो चीनी और पानी का विलेन ले लेते हैं, तो चीनी यहाँ पे क्या है, विलय है, और विलायक यहाँ पर पानी है। तो जितना ज़्यादा चीनी का यहाँ कण रहेगा यानी जितना ज़्यादा विलय रहेगा, ठीक है, वहाँ पर कह सकते हो कि जो हमारा विलायक का अणु है वो उसका गति उतना ज़्यादा प्रभावित होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा सांद्रता बाहर का ज़्यादा होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा जो विलायक के अणु होते हैं, ठीक है, वो अंदर से बाहर आएंगे। ठीक है, और जितना ज़्यादा विलय के अणु कम होंगे वो बाहर से अंदर जाएंगे कोशिका में। तो इसीलिए यहाँ पर कैसे कह रहे हैं कि अर्धपारगम झिल्ली में से होकर जाने वाले जो जल की गति है उसमें घुले हुए पदार्थों की मात्रा यानी विलय की मात्रा से प्रभावित होती है। तो ये हमारा यहाँ पर कह सकते हो विसंगत कथन नहीं है, सही कथन है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहे हैं झिल्ली जो है कार्बनिक अणुओं जैसे प्रोटीन और लिपिड के बने होते हैं। तो झिल्ली जो जिसे यहाँ पर कोशिका कला बोल सकते हो, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, तो ये किसके बने होते हैं, दो आवरण किसके होते हैं यहाँ पर, ठीक है, लिपिड के यानी वसा के होते हैं, ठीक है, और एक आवरण किसका होता है, प्रोटीन का। तो ये वसा और प्रोटीन के बने होते हैं, तो ये भी सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ये विसंगत नहीं है, ये संगत कथन है। और तीसरा कह रहे हैं कार्बनिक विलायकों, ठीक है, कार्बनिक विलायकों में घुलनशील अणु जो होते हैं झिल्ली में से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। ठीक है, तो जो कार्बनिक विलायक होंगे, ठीक है, वो यहाँ पर कह सकते हो कि जो झिल्ली होते हैं, ठीक है, वो वहाँ से होकर आसानी से गुजर जाते हैं। तो जो विलायक होंगे वो यहाँ पर जो मतलब विलायक होंगे उसमें जो घुलनशील अणु होंगे वो आसानी से गुजर जाते हैं, क्योंकि वो उसमें क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो ये भी हमारा सत्य कथन है, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और चौथा है पादपों में कोशिका भित्ति, जो पादपों में कोशिका झिल्ली है वो काइटिन शर्करा की बनी होती है। तो पादपों में यहाँ पर कोशिका झिल्ली जो होती है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज। ठीक है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज, ठीक है, शर्करा की बनी होती है, ना कि काइटिन की बनी होती है। तो यही भी संगत कथन है, तो ये राइट हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन फोर्थ होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड गलत हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।